both for learning. Today is just the beginning, and I want to thank all of you for coming here in large numbers. And we were a little late, in fact, in reaching out to all of you, and yet you have all come in such large numbers. That's very encouraging for us. Rolling out from today, after the Honourable Minister actually formally inaugurates the kickstart of the India Mining Week 2026, we shall be having a website, we shall be continuously there on social media, and we have registered all of you on the database today, and so we have your contact details. As to how you want to showcase and use this as an opportunity, not only to showcase what you are doing, but you can also have a lot of B2B interactions. We will be setting up things like a financial district, which will also allow you a lot of opportunity to tap into finance and capital, and we will be curating a lot of events. So there's a lot of excitement coming. We will be continuously bouncing you with emails in the few months that we still have before the actual events, and I exhort upon all of you and request all of you to be in touch with us. We will be doing events like these in the next few weeks also, so please also give us suggestions. We are circulating a brochure today with all coordinates, but apart from that also, you are welcome to be in touch with us, and please give us suggestions, because the only takeaway that we want out of India Mining Week 2026 is that it should be considered as the best mining event of the world. And welcome to Honorable Minister and all the state, the secretaries, and all of you once again, and thank you for your participation. और नवाचार जैसे तकनीकी और ऑटो मेंशन इस पूरी व्यवस्था की अत्यधिक पारदर्शी और सशक्त बनाया है। क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अब तक 56 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों को सफल नीलामी की जा चुकी है। हम सभी जानते हैं कि भविष्य तकनीकी के लिए क्रिटिकल मिनरल कितने उपयोगी और इसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही हमारी अपनी काबिल विदेशों में खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण कर रही है। यह एक विश्वास किया है। चीन जैसे देशों के साथ हमारी संबंध इस दिशा में लगातार मजबूत हो रहे हैं। कोयला हमारी ऊर्जा का मुख्य आधार है, उसमें भी हम लगातार अपने उत्पादन बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से हमारा कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन से पार रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। अब हम केवल उत्पादन पर नहीं बल्कि कोल गैसिफिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि धरती माता से हम जो संसाधन मिल रहे हैं उसका सर्वोत्तम स्वच्छ उपयोग किया जा सके। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि खनन का लाभ केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी सशक्त विचार और एक सुनिश्चित करता है कि हमारा खनन क्षेत्रों में प्राप्त राजस्व का उपयोग और स्थानीय आधारभूत सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल को बढ़ाने के लिए यह उन क्षेत्रों में अधिकारों की पहचान देता है, साथ ही उन्हें सशक्त बनाता है। मुझे याद है और हम सब लोग देखते भी हैं कि जब उद्योग से जो इससे राजस्व आती है उसका CSR फंड से हम उन जीवनों को जिंदगी देने का काम करते हैं, जो नन्हे बच्चे होते हैं, नन्हे सा दिल, जैसे बहुत सा उपयोग करके जिसका परिवार में कोई देखने वाला नहीं है, बहुत गरीबी रेखा से नीचे है और लाचार है, वैसे लोगों को हम 10-10 लाख रुपया तक देके CSR फंड से उनके जीवन जीने का एक तरीका, एक जिंदगी देने का काम हमारा जो राजस्व आता है उससे हम करते हैं। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो रही है। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम क्रिटिकल मिनरल और रणनीतिक खनिजों ब्लॉक जैसे 8वें ट्रेंच की लॉन्चिंग कर रहे हैं। यह भारत को खनिज अन्वेषण में मजबूती करने और संसाधन क्षमता बढ़ाने और एक वैश्विक औद्योगिक ताकत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी खनन कंपनियों और उद्योगों से, जो उद्योग लोग के देखने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि इस 8वें ट्रेंच नीलामी की में सक्रिय भूमिका निभा सके, भाग ले सके। भारत की इस यात्रा से सबका सहयोग लेने के लिए विश्व से निवेश
आमंत्रित करने के लिए और वैश्विक साझेदारी के नई दिशा देने के लिए इस इंडिया माइनिंग वीक का आयोजन किया जा रहा है। यह मुख्य आयोजन आगामी 15 से 17 नवंबर के बीच में नई दिल्ली के द्वारका स्थित जसो भूमि में होगा। यह इस आयोजन की दिशा में देश विदेश के निवेशक, हितधारक और हमारे इनोवेटिव कंपनियों जैसे स्टार्टअप भी हिस्सा लेंगे। यह आयोजन खनन क्षेत्र में निवेश के लिए नए अवसर और तकनीकी नवाचार, वैश्विक साझेदारी का एक नया आयाम होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इंडिया माइनिंग वीक भारत को विश्व के खनन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा, एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। और कहने में कहीं शंका नहीं है कि जिस गति से लगातार हम, चाहे कोल का क्षेत्र हो या माइनिंग का क्षेत्र हो, लगातार जितने हमारे मजबूती से हमारे पदाधिकारी, हमारे कर्मचारी और मंत्रालय जिस ढंग से काम कर रहा है, और दिन दूर नहीं है कि 2047 के पहले हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हम सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना अपना योगदान देना होगा। और स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। India's largest mining that unites its vision and purpose. That's your website, which you can see on this. Representatives from different state governments and different PSUs, all the other dignitaries, friends from media, brothers and sisters. आज इंडिया माइनिंग वीक की इस कार्यक्रम में जो इस शुरुआत के लिए, इस ऑर्गेनाइजर के लिए जो भी कार्यक्रम दृष्टिकोण से आज आयोजित किया गया, आप सब लोगों को एज ए मिनिस्टर ऑफ दिस कोल एंड माइंस मैं आप सब लोगों को हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमें इंडिया माइनिंग वीक को सिर्फ एक इवेंट के तरह हम नहीं देख रहे। ये भारत की माइनिंग सेक्टर की, भारत की विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक नया सोच का एक प्रतीक है। पहली बार भारत इस माइनिंग सेक्टर की इतना बड़ा कार्यक्रम हम आयोजन कर रहे हैं, जो भारत का शक्ति, भारत का क्षमता और भारत की आत्मविश्वास दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है। इंडिया माइनिंग वीक itself is the catalyzer of the next generation of reforms that will shape the future of India mining ecosystem of Viksit Bharat 2047. Friends, at the same time, India Mining Week is also about bringing the national and global mining community together. Today, the world is facing new geopolitical realities. Supply chains are under pressure. Critical minerals have become a strategic resources, and energy security has emerged as a sharp global reality. Mineral sector rapidly changing the world. No country can build resilient and sustainable mineral supply chains. Global benchmarks
in industrial and sustainable energy, as well as India is the world second largest coal producer today. And we have second largest coal consumer, and we are crossing the historic milestone of 1 billion tons of coal production and dispatch 2 years in a row. Our PSU of Coal India, world's largest, biggest coal producer company. At the same time, our coal companies have become pioneers in renewable energy production.